भगवान दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति होती है और भगवान प्रकट होकर उनको आशीर्वाद देते हैं। फिर इसी क्रम में जब नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति होती है, अर्थात कहा गया है कि दक्ष की कन्याओं से ही सारे ये जो है वंश का सृष्टि का विस्तार हुआ धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही दक्ष के कोई भी पुत्र होते तो नारद जी उनको विरक्ति का उपदेश दे देते थे। क्या कहते थे कि यह लिंग शरीर जिसे साधारणतः जीव कहते हैं पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है। सचमुच ईश्वर केवल एक ही है। तो सांसारिक बंधन में जब हम तो फिर ये ज्ञान ये हमारे अंदर प्रकट नहीं होता है, हम गृहस्थी के ही जंजाल में फंसकर रह जाते हैं। तो ऐसा उपदेश जानकर क्या करते हैं, दक्ष के पुत्र विरक्त भाव को वैरागी हो जाते हैं। ये देखकर दक्ष क्रोधित होते हैं और दक्ष जो है नारद जी को श्राप देते हैं कि ओ नारद तुमने मेरे पुत्रों को बड़गला दिया। मैं क्या सोच रहा था कि मेरे पुत्र जो हैं मेरे पुत्र गृहस्थी का पालन करेंगे, फिर गृहस्थी के बाद फिर वो संतानों की उत्पत्ति करेंगे, फिर हमारा वंश आगे बढ़ेगा। लेकिन तुमने हमारे वंश को आगे बढ़ने नहीं दिया। तो नारद जी को शाप ये लगा दक्ष के द्वारा कि ये कह रहे कि तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर ही उतारू हो रहे हो। तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टता का व्यवहार किया था। तो उनके जो भी पुत्र होते उनको वैराग्य का उपदेश देते। इसलिए कहा कि जाओ लोकांतर में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने की ठौर नहीं रहेगी। इसलिए माना जाता है कि नारद जी कहीं भी वास नहीं करते हैं। वो जहाँ भी जाते तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ऐसा भजन करते हुए हर जगह जाते हैं, हर सर्वत्र विचरते हैं, लेकिन वो कहीं निवास नहीं करते। और लेकिन वही श्राप उनके लिए वरदान हो गया कि उनको लोकांतर में भटकने का जो श्राप मिला। इसलिए कहा जाता है कि भक्त जो है वो किसी के भी श्राप को वरदान के रूप में ग्रहण करते हैं। अब उन्होंने समझ लिया कि दक्ष का श्राप में वरदान बना लो। तो कैसे बनाया, जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ वहाँ भक्ति ज्ञान और वैराग्य का उपदेश देते थे। तो इससे अनेक लोगों का कल्याण हुआ। इस प्रकार दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं हुई और उन्हीं से सारे सृष्टि का वंश का वर्णन है। अब यहाँ पर एक कथा ऐसी आती है कि इंद्र जो है, इंद्र को अहंकार हो गया था। तो जब देवगुरु बृहस्पति जी जब आए तो कहा जाता है कि जब भी कोई गुरु आए, साधु आए, संत आए तो उन्हें हमें उठकर अभिवादन करना चाहिए। और गुरु को तो निश्चित ही, लेकिन इंद्र को इतना अहंकार हो गया था कि मैं त्रैलोकी का राजा, तो मैं क्यों करूं, ये भी तो हमारे एक तरह से जैसे सब देवता हैं ये भी एक हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने उठ के अभिवादन नहीं किया, जिससे कि बृहस्पति रुष्ट हो गए और रुष्ट होकर वो उनको छोड़कर चले गए। और जैसे ही वो उनको छोड़कर चले तो असुरों को पता चला। फिर असुर जो हैं वो असुर स्वर्गलोक पर आक्रमण करने के लिए उद्यत हुए। तो बिना गुरु के मार्गदर्शन के निश्चित ही सफलता नहीं मिलती है, इसलिए एक गुरु की आवश्यकता थी। तब शुक्राचार्य जी के पुत्र विश्वरूप को उन्होंने पुरोहित अर्थात गुरु के रूप में स्वीकार किया और यहाँ विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया। कहा जाता है कि यह नारायण कवच इतना शक्तिशाली है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन इस नारायण कवच का पाठ करता है वो निश्चित ही संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त करता है और तथा संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। उसे भूत प्रेत पिशाच बाघ राजा किसी भी हिंसक जीवों से कोई भी भय नहीं रहता है। इसके विषय में कथा है कि प्राचीन काल में एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस नारायण कवच को धारण किया तो योग धारणा से अपना शरीर उन्होंने मरुस्थल में त्याग दिया। मरुभूमि मतलब जैसे राजस्थान की भूमि होती है, वहाँ जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर निकले। वहां आते हुए नीचे की ओर सिर के विमान से सीधे धड़ाम से गिर पड़े। अर्थात उस नारायण मतलब उनका शरीर जहां पर जिस मिट्टी के अंदर था वो मिट्टी इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि वो गंधर्व कोई भी विमान को वहां से जाने नहीं देती थी, सीधे गिर गया धड़ाम से। तो जब उनको ये आश्चर्य हुआ तब वाल्खिल्य मुनियों ने बतलाया कि नारायण कवच धारण करने का ये प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर
सरस्वती नदी में प्रवाहित किया। फिर स्नान करके वे लोग अपने लोक को चले गए। तो नारायण कवच इतना शक्तिशाली माना जाता है। इसके बाद जब ये हुआ, फिर विश्वरूप जी जो हैं उन्होंने क्या किया, उनके 3 सिर थे। विश्वरूप के 3 सर थे, उसमें एक मुंह में सोमरस, दूसरे में सुरा और तीसरे से वो अन्न खाते थे। उनके पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे। त्वष्टा उनके गुरु थे, पिता थे। इसलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप में ऊंचे स्वर से बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनकी माता थी असुर कुल की, इसलिए वे मातृ स्नेह के वशीभूत होकर असुरों को भी यज्ञ का भाग दे दिया, जो कि असुर यज्ञ भाग के पात्र होते नहीं है। ये देखकर देवराज इंद्र को क्रोध आया और उन्होंने उनकी हत्या कर दी, मतलब उनको मार दिया। तो एक तो विश्वरूप ब्राह्मण, दूसरे उनके गुरु। तो ये ब्रह्म हत्या और गुरु हत्या दोनों का पाप उन पर लगा। तो जब ये ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र पर लगा, तो अब चूंकि इंद्र पर जो ब्रह्म हत्या पर पाप लगता है, तो वो इंद्र या राजा या फिर ब्रह्म तेज से नष्ट हो जाता है, फिर वो राजपद के योग्य नहीं होता है। तो इंद्र ने सभी संसार के सभी जीवों से याचना की कि आप मेरा ब्रह्म हत्या ले लो, आप ले लो, आप ले लो। किसी ने भी इंद्र का ब्रह्म हत्या स्वीकार नहीं किया, लेकिन केवल चार लोगों ने स्वीकार किया। ध्यान दीजिएगा, उस 4 लोगों में 4 भागों में बांटा। तो पहला थी पृथ्वी ने उस ब्रह्म हत्या को लिया, फिर दूसरा जल, तीसरा वृक्ष और चौथा स्त्री। इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी जो साक्षात गौ का स्वरूप है, पृथ्वी, गौ, जल, वृक्ष और स्त्री, ये चारों सम्माननीय है। क्योंकि जो त्यागमयी है, अर्थात जिसके अंदर त्याग है, वही सम्मान का पात्र है। क्योंकि गीता का ही सारे त्यागात भगवत प्राप्ति ही। तो इन लोगों ने त्याग करके ब्रह्म हत्या को स्वीकार किया। इसलिए आप लोग देखते होंगे, तो इस बदले में इन्होंने वरदान किया लिया कि जहाँ जहाँ कहीं गड्ढा होगा, पृथ्वी माता ने, वो समय आने पर अपने आप भर जाएगा। तो आप लोग देखते होंगे कि मिट्टी के अंदर यदि गड्ढा है भी, तो अपने आप वो भर जाता है, कोई उसको भरता नहीं, फिर भी वो भर जाता है। इसके बाद दूसरा जल ने लिया। तो जल में जो है, आप जो देखते होंगे, जैसे कहा जाता है किसी भी नदी पर जाएं तो तुरंत ही जलपान ना करें, उससे 2 से 3 बार हिला देना चाहिए, तब जाके जलपान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो नदी का जो फेन होता है, झाग, वही ब्रह्म हत्या का स्वरूप है, इसलिए उसको हिलाकर फिर पान करना चाहिए। फिर चौथा लिया वृक्ष ने। तो वृक्ष ने ये वरदान लिया कि वो जब जब कटेगा तो स्वतः उसका भाग जम जाएगा। तो आप देखते हैं कि वृक्ष का कुछ भी भाग हम काट दें तो वो स्वतः जम जाता है। उसके बाद उसकी ब्रह्म हत्या कहाँ दिखती है? तो वृक्ष के अंदर गोंद होता है। जैसे हम काटते हैं वृक्ष को तो उसमें से गोंद निकलता है, चिपचिपा सा, वही गोंद क्या है? ब्रह्म हत्या है। इसके बाद स्त्रियों ने जो वर पाया वो क्या था? वो था रजोगुण का, जिसे हम कहते हैं कि हम जिसको पीरियड्स बोलते हैं आज की भाषा में। तो इसलिए प्रत्येक स्त्रियां जो हैं वो महीने में 4 दिन के लिए अशौच मानी जाती हैं, ब्रह्म हत्या, क्योंकि उन पर वो रहता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि चूंकि ये धर्म है, सबको बोला गया रजो धर्म है, तो लोग इसको अधर्म माने की जो भूल करते हैं, इसको ये मत करिए। अब यहाँ पर कभी कभी स्त्रियों की अनुकूलता को उनकी पराधीनता मान ली गई, ये कृपया ना माना जाए। चूँकि आप देखेंगे कि 4 दिवस में जो ब्रह्म हत्या को जो जिन स्त्रियों ने धारण किया, तो प्रथम दिवस से लेकर चतुर्थ दिवस तक स्त्रियां बहुत ज़्यादा दर्द में रहती हैं। तो ये पुरुष नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि स्त्री ही समझ पाएंगी। तो अत्यंत दर्द में रहती हैं, इसलिए उनसे कहा जाता है कि आप जो हैं किचन में ना प्रवेश करें। उनको खाना बनाने से मना नहीं किया जाता है, अर्थात कोई भी कार्य करने से मना किया जाता है कि 4 दिन केवल आप विश्राम करें, आराम करें। यहाँ तक कि चूँकि ये ब्रह्म हत्या इसलिए भगवत पूजन के लिए भी निषेध है, लेकिन ये अनुकूलता अर्थात उनके प्रति दया भावना करके, उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करके ये नियम बना दिया गया। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो स्त्रियां अछूत हो गई या स्त्रियां छूने योग्य नहीं है। आजकल बहुत सारे नेपाल की घटनाएं, मुझे ये सुनकर बहुत एक अजीब लगा, कितने अनपढ़ कितने मूर्ख लोग हैं कि वहाँ जब स्त्रियां रजोगुण को प्राप्त होती हैं, रजोधर्म को, तो उनको चाहे कितनी ठंडी हो, बरसात हो, उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, गेट के बाहर। वो ठंड में ठिठुरती रहती हैं, वर्षा में बारिश का
वो सहती रहती हैं, लेकिन उनको घर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है। ये क्या मानसिकता है? ये मूर्खता नहीं है तो और क्या है? जहाँ ये इसको धर्म बोला गया कि वृक्षों ने, धर्म किसको कहते हैं समझिए। धर्म मतलब क्या? धारयति यह स धर्म, जिसने समाज में अतिक्रमण फैलने से रोका, वही है धर्म। तो इंद्र की ब्रह्म हत्या अगर इंद्र पर भावी हो जाती तो निश्चित ही सारे संसार में वो ब्रह्म हत्या से लोग अकाल पड़ जाता, वर्षा नहीं होती, क्योंकि इंद्र किसके देवता हैं? वर्षा के देवता हैं। तो अकाल पड़ने से सभी जीव लोग मर जाते हैं। तो धर्म किसको कहते हैं? कि जो चीज अधर्म घटित हो रहा है उसको रोकना ही धर्म है। तो इन चार लोगों ने उस अधर्म को होने से रोका, उस कष्ट को होने से रोका, तो इन्होंने धर्म पूर्वक उसको ग्रहण किया। तो इसको अधर्म की श्रेणी कभी भी ना दी जाए। अभी तो बहुत सुधार है स्त्रियों की दशा में, लेकिन पहले तो बहुत अत्याचार होता था। आप चले जाइए दक्षिण भारत में तो इसको लोग बहुत उत्सव की तरह मनाते हैं, इसको गंदगी के रूप से नहीं देखते हैं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने फिर ये ब्रह्म हत्या का प्रत्येक महीना उनको दिखता है। तो जल ने यह वर पाकर कि खर्च करते रहने पर भी निर्जर आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ती ही होती रहेगी, ये वर पाया। स्त्रियों ने क्या वर पाया? क्योंकि उस समय सृष्टि का निर्माण आवश्यक था, सृष्टि का बढ़ना आवश्यक था। तो इसलिए स्त्रियों ने ये वर पाया कि वो जब भी चाहे वो गर्भ धारण कर सकती हैं किसी भी अवस्था में। इसलिए आप देखें कि 60 वर्ष भी हो जाता है, अभी मिलता है ना कि वो 60 वर्ष में भी उन्होंने एक संतान को जन्म दिया, तो कभी भी चाहें तो वो गर्भ अवस्था धारण कर सकती हैं। ये वर पाकर इन चारों ने ब्रह्म हत्या को स्वीकार किया। तो इस प्रकार इंद्र से ये ब्रह्म हत्या हटा और फिर वो पुनः इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हुए। पुनः क्या हुआ? वृत्रासुर राजा चित्रकेतु का यहाँ फिर आएगा। एक बहुत अच्छे राजा थे चित्रकेतु, उनको श्रापवश वो असुर योनि में प्राप्त हुए थे, जो वृत्रासुर बने। तो वृत्रासुर इतना भयंकर असुर था कि इंद्र के सभी अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने के बावजूद भी वो मर नहीं रहा था। तो देवता जो है वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जब जाके याचना किए तो उन्होंने उन्हें ये सजेशन दिया, ये सलाह दिया कि आप दधीचि ऋषि के पास जाइए, क्योंकि ऋषि के अंदर इतना बड़ा तप होता है कि ऋषि के तप के आगे सभी व्यक्तियों, चाहे वो असुर हो, प्राणी असुर हो, देवता हो, यहाँ तक कि राक्षस हो, कोई भी हो, सबका बल क्षीण हो जाता है ऋषियों के तप के आगे। इसलिए आप दधीचि ऋषि का अस्थि मांगने जाइए। तो यही है कि जब संत करुणामयी होते हैं, वो अपने लिए कभी जीते ही नहीं है, कभी भी उनका जीवन अपने लिए होता ही नहीं है। तो इस प्रकार जब देवतागण गए ऋषि दधीचि के पास तो उन्होंने अपने शरीर को तत्क्षण छोड़ने में समाधि लगाया और ब्रह्मरंध्र के द्वारा अपने प्राण को छोड़ा और फिर वहीं पर उनका शरीर का देहावसान हुआ और उसमें से जो अस्थियां, हड्डियां शेष बची, उन हड्डियों को देवताओं ने अस्त्र बनाया और उसी अस्त्र से वृत्रासुर की हत्या हुई, अर्थात वृत्रासुर का वध हुआ। और यहाँ चूंकि वृत्रासुर बहुत बड़ा एक भगवान का भक्त भी है, तो इसलिए वो कहता है कि हे प्रभु, देखिए असुर है लेकिन चूंकि वो पिछले जन्म में चित्रकेतु राजा थे जो भगवान के भक्त थे, इसलिए फिर भी वो जीवन के सत्य को समझ रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। हे प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। अर्थात मैं मरूं तो मेरा जन्म साधु संतों की सेवा और आपके भजन में रहे। देखिए ये एक असुर बुद्धि, इसलिए कहा जाता है कि हम जो भी कर्म करते हैं तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये जो कर्म है ये इसी जन्म में फल देगा या इसी जन्म में उसका कार्य समाप्त। शरीर समाप्त होता है लेकिन कर्म का फल समाप्त नहीं होता है। चूंकि वृत्रासुर असुर बुद्धि है, पुनरपि वो पिछले जन्म में राजा चित्रकेतु था, इसलिए उसके अंदर अभी भी वो कर्म का संस्कार बाकी था, जिससे उसने इतना सुंदर भगवान से वरदान मांगा। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते
गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। तो इस प्रकार वृत्रासुर ये प्रार्थना करते हुए इंद्र के द्वारा वध को प्राप्त हुआ। चूंकि वृत्रासुर के अंदर भगवत भक्त था, इसलिए फिर से पुनः ब्रह्म हत्या का आक्रमण हुआ इंद्र पर। तो अब की बार जो ब्रह्म हत्या का आक्रमण हुआ उस पर ब्रह्मा जी इत्यादि लोगों ने इस ब्रह्म हत्या का निराकरण किया। पुनः वृत्रासुर के पूर्व चरित्र में कहा गया कि वो चित्रकेतु थे और इनको श्राप किसने दिया था? माता पार्वती ने। तो माता पार्वती ने जब ये इनको श्राप दिया तो इस श्राप को शिरोधारी करके वो अगले जन्म में वृत्रासुर हुए। अब कथा आती है अदिति और दिति के संतानों की। हम सबको पता होना चाहिए कि हम सब अदिति और दिति की संतानों में से ही एक हैं। अदिति की संतानें हुई देवता और दिति की संतानें हुई असुरगण। तो इसी से सारी सृष्टि यहाँ पर व्याप्त है। आगे की विधि में पुंसवन व्रत की विधि भगवान उनके द्वारा बतलाई जाती है। और पुंसवन व्रत की विधि जो भी महिलाएं करती हैं उनको उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। फिर पुनः जय विजय की कथा हम पहले ही सुन चुके थे। तो जय विजय के रूप में साक्षात हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जन्म लिया। हिरण्याक्ष की जब मृत्यु हुई तो हिरण्यकश्यप ने अपने कुटुंबियों को बहुत ज्ञान भरी बातों से उसने सुनाया कि ये शरीर अनित्य है और शरीर की अनित्यता को देखते हुए हमें किसी के मर जाने पर शोक नहीं करना चाहिए। तो उसने एक कथा सुनाई हिरण्यकश्यप ने कि कुलिंग पक्षी का एक जोड़ा था। उसको एक शिकारी ने दाना चुगते हुए देखा। उसमें से एक बहेलिये ने मादा पक्षी को सिकड़ी अपने जाल में फंसा लिया। अब जैसे ही मादा पक्षी को फंसा लिया तो कालवश वह जाल के फंद में फंस भी गई। नर पक्षी अपनी मादा की विपत्ति को देखकर उसको बहुत दुख हुआ। वह बेचारा विलाप करने लगा कि यूं तो विधाता सब कुछ कर सकता है परंतु है बहुत निर्दयी। उसने मेरी पत्नी को मेरे से अलग कर दिया। हे विधाता तुम कितने क्रूर हो। अब मेरे इन बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को कौन दाना ला के खिलाएगा? ये माँ के बिना अनाथ हो जाएंगे। ऐसे जैसे वो कह रहा था कि घोंसले में वो अपनी माँ की बाट देख रहे होंगे, तब तक काल की प्रेरणा से पास ही छिपे हुए उसी बहेलिये ने ऐसा बाण मारा कि वह भी वहीं पर लोट हो गया। मतलब अभी उसकी मादा पक्षी जाल में फंसी ही हुई थी कि नर पक्षी ऐसी प्रलाप कर ही रहा था कि मादा से पहले वही मर गए। तात्पर्य क्या है कि हम जिसके लिए मृत्यु के लिए शोक करते हैं, जिस व्यक्ति के लिए, तो ना जाने कि मृत्यु कब हमारे सर पे चढ़े और हम ही मर जाएं। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए कि ये जो जीवन है किसी के शोक और हर्ष में बिताने के लिए नहीं है। ना किसी के मरने पर शोक करना चाहिए और ना कुछ उपलब्ध होने पर हर्ष करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? बस एक ही हरे नाम एवं केवलम, भगवत चिंतन, भगवत स्मरण करते हुए हमारा जन्म ये जीवन समाप्त हो। क्योंकि माना गया है कि अंतिम समय में हम जो स्मरण करते हैं निश्चित मानिए हमारी वही गति होती है। प्रमाण है भरत जी ने मृग का स्मरण किया, एक हिरण का स्मरण किया, तो अगले जन्म में कितने भी वो तपस्वी थे वो हिरण बने। अजामिल ने नारायण का ध्यान किया तो फिर उसे भगवत धाम का प्राप्त हुआ। इसलिए भजन इसलिए करना चाहिए कि जब अंतिम समय हमारा हो तो हम भगवान का नाम लेते हुए ही हमारी मृत्यु हो। भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सत्य मानिए कि जीवन में हम जिस वस्तु का, जिस व्यक्ति का अधिक चिंतन करते वही हमारे मुख पर आता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान के स्वरूप का और उनके नाम का हम चिंतन करें तो मृत्यु के समय निश्चित वही हमें आएंगे। एक सत्य घटना है हमारे पास की कि एक बहुत बड़े शाकाहारी थे, वैष्णव थे, भगवान नाम भी लेते थे, लेकिन कहते ना मन एवं मनुष्याना। और उनका मन ऐसा हुआ कि मरते समय वो इतना ज़्यादा उतारू हो गए कि वो बोले कि अभी के अभी मुझे मांस खाना है, अभी के अभी मांस खाना है। और लोग कहते कि अरे आप वैष्णव हैं, सोचिए आपकी क्या, तो नहीं मुझे अभी मांस ला कर दो, मैं मांस भक्षण करूँगा। क्यों? क्योंकि उस मनुष्य की दुर्गति लिखनी सुनिश्चित थी। तो इसलिए कहा जाता है कि हम क्रिया के साथ साथ अपने मन को भी अपने वश में रखें। मन वश में है नहीं, मतलब बाहर से क्रिया तो कर रहे हो, मन चंचल है, विषयों का चिंतन कर रहा है,
अब हम मांस खाते नहीं है लेकिन सोचते हैं अरे कितना टेस्टी होता है, अरे वाह क्या स्वाद होता है। नहीं, उसको यहाँ से छोड़ देना है तो वो स्वतः मन के अंदर से छूटता है तो वो शरीर से भी छूट जाता है। इसलिए समय अंत समय में हमारी क्या गति होगी वो केवल और केवल निर्धारण कौन करता है? हमारा मन। इसलिए मन को हमेशा वश में रखना अनिवार्य है। और वो मन वश में कैसे होगा? बस करुणा करके पुकार कीजिए कि हे प्रभु, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस मन को वश में कर सकूं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जब भी दिनचर्या के कार्य करें एक बार जोर से कहेंगे कि हाँ नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अर्थात इस प्रकार जब हम करुण क्रंदन करके पुकारते हैं तो निश्चित ही भगवान अपने आप को भूलने नहीं देते। ये नहीं कि हम भगवान को पकड़े, भगवान को पहले हम पकड़ते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति हमारी हो जानी चाहिए कि भगवान की पकड़ में हम आ जाए। अर्थात हम कितना भी छूटना चाहे भगवान हमको ना छोड़े। वो कैसे होता है? जब हम कहते हैं हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। आइए एक भजन सुनते हैं। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का वन से बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, हे जमुना का वन से बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। तब प्राण तन से निकले। तब प्राण तो एक केशव दास करके एक भक्त थे जिनकी वृत्ति थी चर्मकार की। चर्मकार समझते हैं आप? मोची जो होता है, मोची अत्यंत गरीब। मोची के पास होता क्या है? अत्यंत गरीब। अगर कहा जाए कि सभी वृत्तियों में सबसे निम्न और सबसे कम धन कमाने की वृत्ति तो क्या है, तो वो है मोची की। पीछे तो यहाँ पर क्या हुआ कि
उनको कुछ नहीं आता था, ना शास्त्र की बातें आती थी, ना कोई सिद्धांत आता था, लेकिन बस जैसे आप लोग सुन रहे हैं अच्छे प्रकार से, ऐसे वो सत्संग में जाते थे और सुनते थे, एक एक बात बहुत ध्यान से सुनते थे। तो संत ने कहा, व्यास जी ने, कि बस भगवान को यही कहो, हरि में जैसो तैसो तेरो। क्या कहना है भगवान को? हरि में जैसो तैसो तेरो। आप लोग नहीं कहेंगे? कहिए, हरि में जैसो तैसो तेरो। तो ये भजन जब गाया और उन्होंने कहा कि इसको बस ध्यान रखिए, तो उन्होंने इसको मंत्र बना लिया। देखिए, जब भक्ति अनन्य भक्ति होती है तो कोई दीक्षा किसी की भी आवश्यकता नहीं होती, बस करुण पुकार की आवश्यकता होती है। अब वो जाति के थे, चर्मकार, अपनी वृत्ति भी नहीं छोड़ते थे। फिर उन्होंने क्या किया, जूते सिल रहे हैं और एक बार कह रहे हैं कि हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। फिर उसके बाद फिर कार्य कर रहे, फिर कह रहे हे हरि मैं जैसे तैसो तेरो। मतलब ये नहीं मांग रहे कि हे हरि थोड़ा धन दे दो, हे हरि बच्चे को पास करा दो, हे हरि थोड़ा सा मकान बनवा दो, ये नहीं कह रहे। बस क्या कह रहे, मैं जैसो तैसो तेरो। जैसो तैसो मतलब जिस भी अवस्था में हूँ, गरीब हूँ, फटे वस्त्र में हूँ, अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, जैसा भी हूँ, बस आपका हूँ। ये पकड़ लिया उन्होंने और बना रहे और जोर जोर से रोए जा रहे हैं कि हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। एकांत प्राप्त करते हैं तो जोर जोर से चिल्ला कर कहते हैं, रो रो कर कहते हैं, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। ऐसी करुण पुकार भला भगवान कितने दिन तक सुनते रहते और उनके पास आते नहीं। तो देखिए, संयोग ऐसा हुआ कि एक चोर ने मंदिर की सारी चीजें चुरा ली, तो जल्दी जल्दी से उसने शालिग्राम भगवान को भी अपने झोले में डाल लिया। तो जब उसने देखा तो स्वर्ण चांदी वगैरह जो भी उसके लिए आवश्यक था वो देखा। फिर उसे लगा, अरे ये पत्थर मेरे किस काम का है, तो इसको दे देते हैं। तो बगल में वो जैसे ही जा रहा था तो वही केशव दास दिखाई दिए। तो बोले कि इसी मोची को दे देता हूँ, क्योंकि मोची पत्थर पे वो रगड़ते ना धार बनाने के लिए कुछ कुछ। तो बोले कि ए देख, ये बहुत सुंदर पत्थर है, क्या तुम इसको लोगे? तो बोले हाँ क्यों नहीं, दे दो भैया, वो भोले भक्त थे, दे दो। नहीं ऐसे नहीं दूंगा, इसके बदले ये जो तुमने नए नए जूते जोड़ी बना रखी है वो दो मुझे। तो बोले ठीक है ले लो। तो उन्होंने दे दिया और बदले में वो पत्थर ले लिया। वो भी ये नहीं समझ रहे थे कि ये साक्षात शालिग्राम भगवान है, क्योंकि अज्ञानी है ना, मूर्ख है, कैसे समझेंगे। बस भक्ति है, बस अंदर में ये है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अब क्या किया उन्होंने, उस पत्थर को वहाँ पर रख के उस पर पैर चरण डाल के अपना और घस रहे हैं, ठीक है। वो चाकू में धार लगा रहे हैं और कह रहे हे हरि मैं जैसो तैसो तेरे। और धर 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 आंसू की धाराएं बह रही है। फिर धार लगा रहे हैं, फिर कह रहे हे हरि मैं जैसो तैसो तेरे। और भगवान को भी भक्त का वो चरण बहुत अच्छा लग रहा है। और वो अश्रु कहाँ गिर रहा है, साक्षात उस शालिग्राम पर उनका अभिषेक हो रहा है। वो गंगा जल भी, गंगा जल से भी पवित्र है। जब हम भगवान के लिए रोते हैं, संसार के लिए तो हम बहुत रोते हैं, बेटा छोड़ के चला जाता है दूर देश तो रोते हैं, है ना, बेटी छोड़ के चली जाती है तो रोते हैं, कुछ ऐसा अनहोनी हो गया तो रोते हैं, धन चुरा लिया किसी ने तो रोते हैं। क्या हम कभी भगवान के लिए रोए हैं? और जिस दिन रो लिए सत्य मान लीजिए भगवान हमको नहीं छोड़ने वाले, कभी नहीं छोड़ने वाले। तो इसी प्रकार उनका जलाभिषेक अश्रु के साथ हो रहा है। कह रहे हे हरि मैं जैसो तैसो तेरे। इसके बाद क्या हुआ कि उधर से ब्राह्मण देवता जो बहुत ज्ञानी थे वो गुजरे। वो देखे कि इसके पास जो पत्थर है वो तो साक्षात शालिग्राम के जैसे दिख रहे हैं। तो और पास हो गए, वो बोले कि भैया थोड़ा दिखाना ये पत्थर। तो जैसे ही वो हाथ में लेते हैं तो पंडितों को तो पहचान होती है ना कौन शालिग्राम है कौन पत्थर। उनको लगा रही ये तो साक्षात शालिग्राम है, और ये मूर्ख इस पर पैर रखे ऐसे रगड़े जा रहे हैं और बके जा रहा है। तो बोले कि मूर्ख को समझाते ज्ञान घाट को जाए। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सोचा क्या बताओ कि ये शालिग्राम है कि क्या है, इससे मैं ये पत्थर खरीद ही लेता, मतलब ये भगवान को मैं खरीद ही लेता। तो ऐसा सोचकर उसने कहा कि सुनो भाई ये पत्थर मुझे कितने में दोगे? लेकिन देखिए भैया इसके लिए हमने कोई पैसे नहीं दिए, साधारण से हमारे पास जूते थे वो दिया, आपको लेना है तो ले जाओ। तो ठीक है। अब वो पूरे रास्ते
हे प्रभु क्षमा करें, आपके साथ इतना बड़ा अपमान हुआ, मूर्ख है, अज्ञानी है, सबको क्षमा करिए, संसार अज्ञानी है, आप चिंता मत करें, मैं आपको षोडशोपचार विधि से पूजा करूंगा। उसने मंदिर में जाकर षोडशोपचार विधि से अक्षत, धूप, दीप, पुष्प, तांबूल, जो जो होता है यथाभाग, वो सारा कुछ किया और बढ़िया से भगवान को मंदिर में स्थापित कर दिया। अब उसके सोने की बारी आई तो भगवान को जब भी कुछ निर्देश देना होता है तो स्वप्न में देते हैं। स्वप्न में भगवान आके उसको इतने जोर की डांट लगाते हैं, इतने जोर की कि तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ कि मेरे ऐसे अनन्य भक्त के पास से मुझे लाने का। तो पंडित भी आश्चर्य करते कि प्रभु आपको उसके पास अच्छा लग रहा था, वो आपको पैर पर रख के रोए जा रहा था हरी में, जैसे आपके ऊपर पैर रखा था उसने। तो बोला नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझ पर पैर रखा था? नहीं, मैंने उसे अपने ऊपर रखवाया चरण। मैं चाहता था कि ऐसे भक्तों के चरणों की धूल मैं लेना चाहता हूँ, ऐसे अनन्य भक्तों की धूल। और इसीलिए मैंने चोर को ये बुद्धि दी कि वो चाहता तो चोर किसी और को दे सकता था मुझे, लेकिन मैं ही चोर की बुद्धि में प्रवेश कर अपने उस अनन्य भक्त के पास गया था। इसलिए यदि तुम अपने संपूर्ण कुल की रक्षा चाहते हो तो अभी के अभी मुझे उसके पास प्रातः काल में छोड़कर जाओ। जब वो ब्राह्मण ऐसी बात सुनते हैं तो उनके भी आंखों में अश्रु कि मैं जीवन पर्यंत आपके ना जाने कर्मकांड विधि से कितनी पूजा करता रहा, लेकिन आप प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन एक अनन्य भक्ति से, एक भक्त के अश्रु से, भक्त की अनन्यता से आप प्रसन्न हो गए। हे प्रभु आप धन्य हैं, आप करुणामयी हैं। और उनको पश्चाताप भी हुआ कि इसको मैं साधारण चर्मकार समझ रहा था, लेकिन भगवान का ही अनन्य भक्त है। फिर जाकर वो जब ब्राह्मण जाते हैं तो उनको कहते हैं कि सुनो केशवदास, ये साक्षात शालिग्राम है, ये तुम इन्हें पत्थर समझ रहे थे, लेकिन कृपया अब इनके ऊपर चरण मत रखना और इनकी अच्छे से पूजा करना, ये आपके ही पास रहना चाहते हैं। अब जैसे केशवदास ने सुना, अब तो उनको इतना पश्चाताप हुआ, क्योंकि भक्त है। अब देखिए ऐसा नहीं कि वो जानबूझ कर रख रहे थे ना, उनको पता नहीं था। अब वो रोए जा रहे, अपना सर पीटे जा रहे कि हे प्रभु अब मैं तभी अपने आप को क्षमा करूंगा जब आप मुझे साक्षात दर्शन देंगे। देखिए जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है भगवान का दर्शन, और भक्त की इतना भोलापन, इतनी अनन्यता है कि वो भगवान को कह रहे दर्शन दीजिए, नहीं तो मैं अभी अपने प्राण त्याग दूंगा। और सर पीटे जा रहे, तभी भगवान आकर उनको साक्षात दर्शन देते हैं और दर्शन देकर पुनः वो तत्क्षण अपना शरीर त्याग देते हैं, उनमें प्रवेश कर जाते हैं। तो कथाएं अनेक हैं, बस हमें प्रेरणा लेना है कि भगवान बस एक ही कहते हैं, दो बातों का ध्यान रखो, मेरा नाम और मेरा अनन्य स्मरण, मेरे अलावा कोई नहीं। और तीसरी कि मुझसे कोई भी सांसारिक वस्तु मत मांगो, ये तुम मुझसे छोटा मोल लगा रहे हो। जैसे किसी प्रधानमंत्री, अरबपति, राष्ट्रपति के पास जाए और उससे हम कहें कि आप ना हमें एक चावल बोरी दे दो घर में खाने के लिए, तो कहेगा भाई ये तो तुम किसी से भी मांग सकते थे, राष्ट्रपति से संबंध बना लिए हो और मांग रहे हो मात्र एक चावल बोरी। तो वैसे ही भगवान से हम संबंध बना लिए और मांग रहे बस ये सांसारिक सुख कि इतना धन हो जाए, ये पुत्र हो जाए, ये पुत्री हो जाए, इसका यहाँ जॉब लग जाए, उसका वहाँ, क्या है ये, तो बस उतना ही दे के भगवान फिर वो जो प्रसाद है जो केशव दास को मिला, जो संत रैदास को मिला, जो कबीर दास जी को मिला, अनेक भक्त हैं जो बेला को अभी जो हमने कथा सुनी उनको मिला, वो उससे हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए बारंबार शास्त्रों का निर्देश है कि कभी भी भगवान से ऐसी क्षुद्र वस्तुओं की मांग ना रखें। बस यही कहते रहे कि हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। इस प्रकार कथाक्रम में जब हिरण्यकश्यप देखता है कि हिरण्याक्ष का वध नारायण ने किया तो नारायण का अनन्य शत्रु हो जाता है। यहाँ भी ध्यान देना है, चाहे शत्रु बना ले भगवान को, चाहे मित्र बना ले, अनन्यता आवश्यक है। हिरण्याक्ष का भी उद्धार हुआ, हिरण्यकश्यप का भी उद्धार होने वाला है, अभी हम जानेंगे। लेकिन उनका उद्धार कष्ट के साथ, अर्थात भगवान उनका वध करते हैं तो भी वो भगवान के ही शरण में जाते हैं। और जब भगवान के हम भक्त होते हैं तो भगवान हमें प्रेम से बुलाते हैं।
तो यहाँ हिरण्यकश्यप अनन्यता भगवान में रखने लगा कि इस विष्णु को ही मारना मेरा एकमात्र लक्ष्य है, इस विष्णु की सत्ता ही खत्म करना मेरा एकमात्र लक्ष्य है। ऐसा करके वो वर प्राप्ति करता है और वर प्राप्ति करके वो क्या कहता है कि हे प्रभु मुझे आप वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वो मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य, नाग आदि, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में रात्रि में, आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र से, शस्त्र से, पृथ्वी में, आकाश में, कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। मतलब इतना बड़ा वर मांग लिया, मतलब उसका मृत्यु होना असंभव है। समझिए कि उसने अमरत्व को ही मांग लिया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, लेकिन असुर बहुत बुद्धि लगाते, लेकिन नारायण के सामने टिकते नहीं है। नारायण भी ऐसी बुद्धि लगा के ऐसे ऐसे अवतार ग्रहण करते हैं कि उनके सोच से परे हो जाता है। तो फिर यहाँ हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ता है। और फिर कयाधु जब गर्भवती होती है, तो जब हिरण्यकश्यप तपस्या के दौरान रहता है, तो इंद्र जो है कयाधु को ले जाकर, समझिए एक तरह से किडनैपिंग जिसको बोलते हैं, किडनैप कर लिया। बोला कि उन्होंने कहा कि कयाधु को हम अपने पास रखेंगे, लेकिन नारद जी उनको समझाते कि नहीं, कयाधु बहुत शुद्ध भक्त है और इसके गर्भ में जो संतान आने वाली है वो संपूर्ण असुर कुल का शिरोमणि होगा, वो भगवान नारायण का अनन्य भक्त होगा, इसलिए तुम इसे छोड़ दो। और फिर नारद मुनि उन्हें अपने आश्रम पर ले जाते हैं और गर्भावस्था में कयाधु को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं। और वो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश साक्षात प्रहलाद जी सुनते हैं। तो जैसे ही वो गर्भ से प्रकट होते हैं, तो वो असुरता उनके अंदर नाम मात्र की नहीं रहती है। वो हमेशा कहते हैं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।